हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। तो आज हम पढ़ेंगे 15 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती दिवस कब मनाया गया है? तो यह कब मनाया गया है दोस्तों? 12 फरवरी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 12 फरवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जाती है। यही थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और इनकी जयंती आती है 12 फरवरी को। तो अब कुछ जानकारी देख लेते हैं हम इनकी। इनका जन्म हुआ था, इनका मूल नाम था मूल शंकर और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में और इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर राजस्थान में। और इन्होंने वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो यह नारा भी दिया था और आधुनिक भारतीय दर्शन यह इनके प्रमुख दर्शन रहे हैं। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके विचारों से कौन प्रभावित हुआ है। तो इनके विचारों से कई महापुरुष प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। तो हम देख लेते हैं यह कौन है। तो मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने हमारे देश का फ्लैग बनाया था, और भगत सिंह, पंडित लेखराम आर्य और स्वामी श्रद्धानंद, चौधरी छोटू राम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक, ऐसे कई लोग रहे हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज का भी नारा दिया था। किसका? स्वराज का नारा दिया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती में बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कई कुरीतियों को दूर करने में खास योगदान दिया है। क्या? बाल विवाह, जो पहले बाल विवाह होते थे, सती प्रथा होती थी कि जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो उसी की देहांत और उसकी जो पार्थिव शरीर जो उसका जलाया जाता है उसी में उसकी वाइफ को भी जल जाना होता है, यह सती प्रथा होता था। तो इस तरीके से इन सारी कुरीतियों को बंद करने में इनका खास योगदान रहा है। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो यही थे इनसे संबंधित मुख्य तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह भारत की नौसेना ने ट्रोपेक्स अभ्यास प्रारंभ किया है। कहाँ पर? हिंद महासागर में। तो अब बात आ गई है भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास की। तो हम भारतीय सेना के प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो चलिए, इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है रूस और भारत के मध्य में, और मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है थाईलैंड और भारत के मध्य में। इस वीडियो में हम प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो और तीसरा होता है सूर्य किरण, नेपाल और भारत के मध्य में। हैंड इन हैंड होता है चीन और भारत के बीच में। और प्रबल दोस्ती होता है कजाकिस्तान और भारत के मध्य में। नॉर्डिक एलिफेंट होता है मंगोलिया और भारत के बीच में। खंजर होता है किर्गिस्तान और भारत के मध्य। खान क्वेस्ट होता है मंगोलिया और भारत के मध्य में। सेल्वेक्स होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य में। मित्र शक्ति होता है श्रीलंका और भारत के मध्य में। अजय योद्धा होता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य। युद्ध अभ्यास होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य में। और वज्र प्रहार होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य में। एक्वारीन होता है मालदीव और भारत के मध्य। संप्रति होता है बांग्लादेश और भारत के मध्य में। बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है सिंगापुर और भारत के बीच। अग्नि योद्धा होता है सिंगापुर और भारत के मध्य में। चीन इंडिया संयुक्त होता है चीन और भारत के मध्य में। गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया और भारत के मध्य में। अल निगाह होता है ओमान और भारत के मध्य में। चीन इंडिया संयुक्त होता है चीन और भारत के बीच में। यह रिपीट हो गया दोस्तों। और विनबैक्स होता है वियतनाम और
भारत के मध्य में, जैसे कि विन में भी विन है, वैसे यह वियतनाम और भारत के मध्य में होता है। इम्बॉक्स होता है म्यांमार और भारत के मध्य में। लमित्य होता है सेशल्स और भारत के मध्य में। तो ये थे प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत अन्य देशों के साथ में करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह जो ट्रोपेक्स अभ्यास है, यह भारत की ही सेना होती है जो अभी हिंद सागर में कर रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में आपदा राहत के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3,113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यह 5 राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा राहत के लिए 3,113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और अब इसमें यह कौन कौन से राज्य हम देख लेते हैं। तो इसमें पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पुडुचेरी और पांचवा है मध्य प्रदेश। तो किसको कितना पैसा मिलेगा यह भी बता दें। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित हुए बिहार को 1,255.27 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 280.78 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इसमें। और तमिलनाडु के चक्रवात निवार से प्रभावित होने वाले लोगों को 63.14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बुरेवी से प्रभावित होने के कारण 223.77 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसी तरह तमिलनाडु को कुल 286.91 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और पुडुचेरी को निवार से प्रभावित होने के लिए 9.91 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी। और इसी के तहत मध्य प्रदेश की खरीफ के मौसम में हुए कीट हमले, जो भी टिड्डी दल का जो मामला आया था, इसमें कीटों के द्वारा हमले के कारण जो फसल बर्बाद हुई है उसमें 1,280.18 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे मध्य प्रदेश के लिए। तो आपको मैंने अलग अलग राज्यों का भी बता दिया कि किस राज्य को कितना दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है 5 राज्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और यहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी 14 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत से एक दिन पहले। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान। और यहाँ पर राष्ट्रपति है आरिफ अलवी और यहाँ मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। और भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो डिवाइडेड लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। हाल ही में किस राज्य में ओलंपिक में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? अभी हरियाणा ने की है। क्या? ओलंपिक के लिए जो भी खिलाड़ी चयनित होगा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि एक खिलाड़ी को 5 लाख रुपए दिए। बहुत ही अच्छी बात है, जिससे कि छात्रों को, बच्चों को और इसमें बढ़ावा मिलेगा ताकि वह चयनित हो सके। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को और यहाँ पर राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और विधानमंडल है एक सदनीय यानी विधानसभा है जिसमें 90 सीटें हैं। कितनी? 90 सीटें हैं। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो एक तो राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी और हिमाचल प्रदेश से लगती है, और उत्तराखंड से, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश से। तो इन सभी राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया? तो यह मार्क लिस्टोनसेला को नियुक्त किया टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO। यही है मार्क लिस्टोनसेला, जिनको अभी टाटा मोटर्स का नया MD एंड CEO नियुक्त किया है। टाटा मोटर एक मोटर या फिर वाहन निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना की गई थी सन 1945 में। कब? 1945 में। और इसके संस्थापक हैं JRD टाटा और इसका मुख्यालय है जमशेदपुर। कहाँ पर है? जमशेदपुर में है। और इसके प्रमुख व्यक्ति थे अभी कौन? प्रमुख व्यक्ति इसके नटराजन चंद्रशेखरन अध्यक्ष थे
अध्यक्ष है अभी भी, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे इसके गुंटेर बुस्टकिक इसके अभी तक सीईओ थे, लेकिन अब सीईओ चेंज हो गए हैं, मार्क लिंस्टोन्सले बन जाएंगे इसकी जगह पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह पुलगोरु वेंकट को मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर का गठन किया गया था 21 जनवरी 1972 को, और यहाँ पर राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी पार्टी से विधानमंडल यानी विधानसभा है जिसमें कि 60 सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं कि मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है? तो मणिपुर की सीमा लगती है मिजोरम से, असम से और नागालैंड से। इन 3 राज्यों से मणिपुर की सीमा लगती है, और मणिपुर भी उन 7 बहनों वाले राज्य में से एक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव ने किस बैंक से 400 मिलियन डॉलर डॉलर नहीं लिखा है, डॉलर का ऋण लेने की घोषणा की है? तो यह अभी एक्सिम बैंक से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक से 400 मिलियन डॉलर ऋण लेने की घोषणा की है। अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सिम बैंक की स्थापना की गई थी इंडिया एक्ट 1981 के तहत 1982 में। कब? 1982 में। और अब यह ऋण मालदीव देश लेने वाला है। तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? यह अजय माथुर जी को किया गया है। यही है, अजय माथुर जी को ISA का नया अगला महानिदेशक नियुक्त किया है। ISA का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्थापना की गई थी फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? तो गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। इसके मेंबरशिप हैं 121 इसके मेंबरशिप है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। और डायरेक्टर जनरल थे अभी तक उपेंद्र त्रिपाठी। कौन? उपेंद्र त्रिपाठी, जो अब इसके महानिदेशक बन चुके हैं नए अजय माथुर जी। कौन? अजय माथुर। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और यह सोलर एनर्जी के लिए यह संगठन बनाया गया था, और यह जिसका शुभारंभ किया था भारत और फ्रांस के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेम्बली स्टेडियम से अपने उद्बोधन में दौरान की थी। अब यह गठबंधन किन किन देशों के लिए है, या फिर इसमें किस पर्पज़ से इसे किया है? तो जो भूमध्य रेखा होती है, जो हमारी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, और यह 0 डिग्री पर होती है, और इसके ऊपर होती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और इसके भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर होती है मकर रेखा। तो मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य में जितने भी देश हैं, इन पर सौर ऊर्जा यानी फिर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है, और इसी वजह से इस पर हम आसानी से सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अच्छे से। तो यही एक प्रोजेक्ट था कि क्यों ना कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के देश मिलकर सौर गठबंधन बनाएं और सौर ऊर्जा का उपयोग करें, या फिर सौर ऊर्जा का उत्पादन करके सोलर एनर्जी का उपयोग कर सकें। तो इसीलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी सन 2015 में। देश का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी फिल्म करेंगी? तो यह बिट्टू फिल्म करेगी। कौन सी फिल्म? बिट्टू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यह एक शॉर्ट फिल्म है, और वैसे तो जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु राज्य
में एक प्रोग्राम होता है, उसके ऊपर एक मूवी बनी है जल्लीकट्टू, जिसमें सांड से इंसान को लड़ाया जाता है। वह फिल्म भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसका राइट आंसर है वैसे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।